गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने भी कभी किसी बैंक से लोन को सेटल कराया है, आपने कभी कोई अपना क्रेडिट कार्ड किसी बैंक से सेटल कराया है और आप खुश हो चुके हैं कि चलिए लोन सेटलमेंट हो गया है और अब मेरी बला दूर हो गई है, तो दोस्तों अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत गलत सोचते हैं। आप बहुत बड़ी परेशानी में हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगा कि अगर आपने किसी भी तरह से अपना लोन सेटल करा लिया है और आपके सिबिल स्कोर में वो सेटल स्टेटस शो कर रहा है लोन का, तो उसको आप किस तरह से अपने सिबिल रिपोर्ट से क्लोज में कन्वर्ट करा सकते हैं। मतलब सेटल स्टेटस को हटाकर सिबिल में वो क्लोज का स्टेटस शो करेगा। तो क्लोज का स्टेटस शो करने का मतलब है कि बैंक ने आपका लोन क्लोज कर दिया है, ना कि सेटल किया है। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आपका स्टेटस सेटल की जगह क्लोज शो करेगा तो बैंक को आपको लोन देने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सिबिल में किसी भी लोन के सेटल स्टेटस को क्लोज कैसे करवाएं। आई मीन हाउ टू चेंज एनी सेटल लोन स्टेटस इनटू क्लोज स्टेटस इन योर सिबिल रिपोर्ट। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं। सिबिल में अगर आपका क्रेडिट या कार्ड या लोन अकाउंट सेटल स्टेटस है तो ये ध्यान रखें कि आपको बैंक लोन नहीं देगी, भले ही आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही अच्छा हो या फिर आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी हो, क्योंकि सेटल स्टेटस से बैंक यही समझता है कि व्यक्ति के लिए लोन का पैसा चुकाना उसकी प्रायोरिटी नहीं है, या फिर आपकी कमाई आपके खर्चों के बराबर तालमेल में मैच नहीं करती है, जिसके कारण आपका लोन खाता सेटल हो रहा है और आपका प्रीवियस में लोन सेटल्ड हुआ है। इससे आप जाने अनजाने अपना खुद का ही ऐसा नुकसान कर रहे हैं जिसके बारे में आपको शायद खुद भी नहीं पता है। एक बार आपने किसी क्रेडिट कार्ड या लोन में कहीं भी सेटलमेंट किया है तो आपकी सिबिल में वह हमेशा के लिए सेटल फ्लैग या मतलब सेटल शो करता रहेगा। आपको लोन चाहिए और यह सेटल लोन आपके स्टेटस में क्रेडिट रिपोर्ट में शो कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा। जब कोई परेशानी होती है तो दोस्तों उस परेशानी का भी हमेशा कोई ना कोई हल उपलब्ध होता ही है। हो सकता है कि जब आपने लोन सेटल करवाया हो तब आप किसी फाइनेंशियली प्रॉब्लम से को फेस कर रहे हो और फ्यूचर में चल के आपके पास वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो और आपके पास फंड आ चुका हो और आपको फिर से फ्यूचर में कोई लोन या क्रेडिट कार्ड चाहिए हो, तो सबसे पहले आपको सिबिल में सेटल स्टेटस जो आपका शो कर रहा है उसको साफ़ करवाना चाहिए, मतलब उसको क्लियर करवाना चाहिए। साफ़ करवाने से मतलब ये है कि सेटल को क्लोज लोन में क्लोज स्टेटस में शो करवाना चाहिए। सीधे सिबिल कोई इस तरह का एप्लीकेशन आपसे नहीं लेता है। सारी जानकारियाँ केवल बैंक या लोन देने वाली कंपनियाँ ही सिबिल को प्रदान करती हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, लोन को सेटल फ्लैग से क्लोज फ्लैग कैसे करें। इसके लिए दोस्तों, सेटल फ्लैग से क्लोज फ्लैग करने के लिए आपको अपनी क्रेडिट कार्ड या बैंक लोन देने वाली बैंक से बात करनी चाहिए। उनसे पूछना होगा कि उनकी कितनी रकम यानी कि मूलधन, ब्याज और अन्य शुल्क आपको बैंक को चुकाने हैं, जिससे कि आपका सेटल अकाउंट बंद करवाया जा सके। बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी बहुत तेज़ी से इस तरह के प्रपोजल पे कार्य करती है, क्योंकि वो भी अपना फंसा हुआ पैसा वापस लेना चाहती है और वे एकदम या बहुत जल्दी ही आपको सारी जानकारी प्रदान कर देती हैं, क्योंकि उनको भी अपना डूबा हुआ पैसा वापस मिल रहा होता है। जब बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको सारी जानकारी प्रदान कर रहे हैं तो आप उनके द्वारा बताई गई मूलधन, ब्याज, अतिरिक्त शुल्क की जानकारी की गणना आप भी कर लें और समझ लें। समझ ना आए तो बैंक वालों से पूछें कि हमें यह गणना समझाइए, वो आपको ज़रूर समझाएंगे। बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको गणना समझाने में पूरी मदद करेगी। जब आप संतुष्ट हो जाएं तो आप वह रकम भर दें और बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी से रिक्वेस्ट करें कि वो आपका पैसा भरने का एक सर्टिफिकेट जारी करे, जिसको कि एनओसी सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। यह भी कहें कि आइडली ये एनओसी सर्टिफिकेट कहीं काम नहीं आने वाला है, परंतु ये सर्टिफिकेट फ्यूचर में होने वाली आपको कई तरह की परेशानी से बचा सकता है। जब आप बैंक में या क्रेडिट कार्ड कंपनी का बकाया चुका देंगे तो उनके पास से सेटल फ्लैग से क्लोज करने की जानकारी सिबिल को दे दी जाएगी। मतलब बैंक वाले सिबिल को रिपोर्ट कर देंगे आपने उनका एक एक पैसा चुका दिया है, तो अब वो लोन स्टेटस चेंज कर दिया जाए। लोन चुकाने की प्रक्रिया के बाद फ्लैग सिबिल हटाने के दिखने के लिए लगभग 50 से 60 दिन का समय चाहिए होता है और 50 दिन के बाद भी आप देखेंगे कि आपके सिबिल रिपोर्ट में सेटल स्टेटस की जगह क्लोज स्टेटस में वो रिपोर्ट आ चुकी है जिस लोन में आपने पहले कभी सेटलमेंट कराया था। अगर 50 से 60 दिन के बाद भी सेटल स्टेटस नहीं बदलता है तो आप बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी से लिए गए सर्टिफिकेट को लेकर उनसे मिलें। मतलब बैंक एजेंट्स के पास, बैंक उस रिलेटेड ब्रांच में जाएं आपकी और उनकी समस्या को बताएं कि आपने ये सारी चीज़ें जमा कर दी थी, फिर भी आपका इस तरीके नहीं शो कर रहा है, कि आपने पूरा पैसा भर दिया है और यह सेटल स्टेटस अब क्लोज फ्लैग में शो होना चाहिए। एक बार बैंक उसको देखेगा प्रॉपर और कहाँ उसमें इशू हो गया है वो उसको ठीक कर देगा। एक बार क्लोज फ्लैग आपके सिबिल में हो जाए और क्रेडिट स्कोर अच्छा हो तो आपको कहीं भी लोन लेने और क्रेडिट कार्ड मिलने में समस्या नहीं होगी। मतलब दोस्तों, अगर आपके सिबिल रिपोर्ट से वो जिस लोन पे आपने पहले सेटलमेंट करवाया था वो सेटल की जगह
क्लोज स्टेटस शो करेगा तो फिर बैंक के नज़र में ये रहेगा कि आपने उस लोन को पूरा पैसा भर दिया है और फ्यूचर में आपको लोन मिलने में कोई समस्या नहीं रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपका वीडियो आज का कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।